हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग शुरू किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। एक लाइन के विषय में जानना है। सिंपल क्या है, एक लाइन का कंसेप्ट को हमें समझना है। लेकिन ये देखने में सुनने में छोटा है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है बहुत वाइटल है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। क्या शुरुआत करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन से। स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। मतलब कोई भी लाइन का ढाल कितना है। देखिए, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है। देखिए, सारा लाइन का जो ढाल है, सारा लाइन का ढाल देखिए अलग अलग है। तो वही हम लोग मेजर करेंगे कि ये लाइन का ढाल क्या है, ये लाइन का ढाल क्या होगा, ये लाइन का ढाल क्या होगा, और इसका जो ढाल है, वो जो स्लोप है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी लाइन दिया हुआ, उसका पॉइंट दिया हुआ, तो हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे। अगर ये एंगल दिया हुआ है कि ये किस एंगल पे, इसका एंगल क्या है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, तो हम लोग इसे निकालेंगे कि उसका स्लोप क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्लोप का डेफिनेशन क्या है। स्लोप होता क्या है? तो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, अगर कोई लाइन एल का, अगर कोई लाइन एल का, ये मान लीजिए लाइन एल है, अगर कोई लाइन एल का इंक्लिनेशन अगर थीटा है, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, तो क्या देखिए थीटा अगर 90 डिग्री, मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है, तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे होगा। अगर थीटा इसका 60 डिग्री होगा तो लाइन देखिए ऐसे हो जाएगा। अगर थीटा मान लीजिए 20 डिग्री है तो लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये झुकाव जो है वो घट बढ़ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो वही दिया हुआ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन एल। उस केस में tan थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? उस लाइन का स्लोप कहेंगे। अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा। स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा। और स्लोप को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? m से डिनोट करते हैं। मतलब m इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। और थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री tan 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, उसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या दिया है? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन एल। अगर थीटा जो है कोई लाइन का इंक्लिनेशन है तो उस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? tan थीटा होगा। सिंपल सा है। अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा। और स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो m से डिनोट करते हैं। मतलब m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। देखिए आगे, मान लीजिए यह एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। मान लीजिए यह एक लाइन है, मान लीजिए यह एक लाइन है, वो लाइन को हम लोग L से डिनोट कर दिए। अब मान लीजिए ये लाइन का दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? x1, y1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है Q, जिसका कोऑर्डिनेट जो है क्या है? x2, y2। अब अगर कोई लाइन का कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे?
उसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, उस पॉइंट के अगर पॉइंट को लेकर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से समझिए। एक पॉइंट P है x1 y1, दूसरा पॉइंट Q है x2 y2, ये दिया हुआ है। कोई एक लाइन L है जिसका दो पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, तो पूछा जाए कि ये दोनों ये लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां से इस पॉइंट से हम लोग x एक्सिस पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहां पे इस एंगल को हम लोग मान लिए थीटा, इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए, तो थीटा मान लिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है, यहां से इस लाइन पे हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग मान लिए m, इसको हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। एक चीज ध्यान देना है कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। अगर एक दूसरे के समांतर है तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, तो थीटा होगा। समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब एक चीज ध्यान देना है, ये x1 y1, ये जो पॉइंट है वो x1 y1 है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये x1 y1 कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या है, x1 के बराबर है। यहां से ध्यान देना है, मार्कर को देखना है, यहां से यहां तक की दूरी जो है किसके बराबर है, x1 के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, y1 के बराबर है। तब जाके ये पॉइंट होता है x1 y1। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये x1 y1 कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है वो x1 है और ये जो डिस्टेंस है वो y1 है, तब जाके पॉइंट हुआ x1 y1। यहां देखिए x2 y2 है, x2 y2 कहने का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक लेकर क्या है, तो x2 है। और ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये हम लोग ऐसे नोट कर दिए, ये जो पूरा है क्या है, y2 है। ये पूरा क्या है, y2 है। तब जाके ये पॉइंट हुआ क्या, x2 y2। ये x2 y2 कहने का मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक जो है y2। ये x1 y1 कहने का मतलब यहां से यहां तक x1 और यहां से यहां तक y1। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल PMQ में, PMQ में, अब PMQ में अगर हम ये डिस्टेंस निकालें PM, क्या निकालें, PM, तो PM किसके बराबर होगा, देखिए ये हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। अगर हम इसे मिला दें तो ये अगर x1 है तो ये भी क्या होगा, x1 होगा कि नहीं, जो डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। ये अगर x1 है तो ये भी क्या होगा, x1 होगा। एक चीज ध्यान देना है, ये हमें निकालना है ये डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां तक पूरा क्या है, x2 है। यहां से यहां तक पूरा क्या है, x2 है। और यहां से यहां तक क्या है, x1 है। अगर हमें बीच का दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा में से ये आधा घटा देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा। ये पूरा वैल्यू में से अगर हम लोग यहां तक घटा देंगे तो ये वाला निकलेगा कि नहीं, और यही जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। समझ में आ रहा है। ये पूरा यहां से यहां तक दिया हुआ है x2, मान लीजिए यहां से यहां से यहां तक दिया हुआ है x2 और यहां से यहां तक ही दिया हुआ है x1। तो बीच वाला वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पूरा में से यहां तक अगर घटा देंगे तो बीच वाला मिल जाएगा हमें। तो PM जो होगा क्या होगा, x2 x1 होगा। PM का वैल्यू क्या होगा, x2 x1। एक चीज और ध्यान देना है, अगर हम MQ का बात करें, अगर हम लोग MQ का बात करें तो MQ का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये यहां से यहां तक लेकर y2 है, यहां से यहां तक लेकर क्या है, y2 है। और जब ये y1 है तो ये छोटा वाला जो दूरी है ये भी क्या होगा, y1 होगा।
अगर ये y1 है तो ये भी क्या होगा y1 है, और यहां से यहां तक y2 है। अगर हम बीच वाला वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा वैल्यू में से ये छोटा वैल्यू घटा देंगे तो बीच वाला वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब y2 में हम लोग किसको घटा रहे हैं, y1 को घटा रहे हैं। y2 में हम लोग घटा रहे हैं किसको, y1 को घटा रहे हैं। तो क्या मिल गया हमें, MQ मिल गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, MQ डिवाइड PM, MQ डिवाइड PM। तो हम लोग कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू MQ का जो वैल्यू है वो क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो इसे याद रखना है कि कोई भी लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसका स्लोप निकालने के लिए tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, और यही tan थीटा को क्या कहते हैं, उस लाइन का स्लोप कहते हैं, जिसे हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। याद रहेगा कि कोई भी लाइन का 2 पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। समझ में आ गया, मिटा दे रहे हैं इसे। एक चीज और यहां पे ध्यान देना है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, XY प्लेन है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए यही लाइन अगर ऐसे रहे, अगर लाइन का इंक्लिनेशन अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसका स्लोप देखेंगे कि क्या होगा। तो उस केस में ये जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये इसके पैरेलल जो है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये PQ है, इसे हम लोग क्या मान लिए, M मान लिए। अब एक चीज ध्यान देना है, ये x1 y1 कहने का मतलब, ये x1 y1 ये जो पॉइंट है x1 y1 कहने का मतलब कि यहां से यहां तक टोटल दूरी जो है वो क्या है, x1 है, और ये जो दूरी है वो क्या है, y1 है। यही ना होता है। ये जो x2 y2 है, ये कहने का मतलब कि ये छोटा जो दूरी है वो क्या है, x2 है, ये छोटा डिस्टेंस जो है वो क्या है, x2 है, और ये बड़ा डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये क्या है, तो y2 है कि नहीं। अगर यहां पे हम PM की बात करें, देखिए इन ट्रायंगल PMQ, अगर हम लोग PM की बात करें, P से लेकर M तक का डिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बड़ा वैल्यू में हम लोग ये छोटा वैल्यू घटा देंगे तो बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो बड़ा वैल्यू क्या है, x1 है, छोटा क्या है, ये x2 है। तो x1 में x2 को घटाएंगे तो हमें बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा जो इसके बराबर है कि नहीं। तो PM का जो वैल्यू होगा क्या होगा, x1 माइनस x2 होगा, और जो MQ का वैल्यू होगा, MQ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए MQ हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसमें से हम लोग ये यहां से यहां तक अगर हम लोग घटा देंगे तो हमें ये बीच वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये अगर y1 है तो ये भी क्या है, y1 है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, तो बीच वाला वैल्यू निकालने में हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और यहां पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां भी होगा।
वही एंगल यहां भी होगा। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan 180 माइनस थीटा का बात करें तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब MQ डिवाइड PM। देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है, देखिए ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, यहां से यहां तक थीटा है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो इस लाइन का अगर हम लोग बात करें तो दो पैरेलल लाइन अगर दिया हुआ है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे हम लोग मिटा के दोबारा बना दे रहे हैं। ये देखिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। ये देखिए ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइड ये डिस्टेंस, यानी कि ये क्या था, MQ था और ये जो है वो PM है। तो यहाँ पे देखिए tan 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, -tan थीटा, और जो MQ का वैल्यू है वो क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड PM का जो वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2। अब अगर माइनस को दोनों साइड अगर गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पे x1 माइनस x2 है, ये तो चेंज हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x1 में। तो हम लोग सिंपल कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो इससे पहले भी जो वैल्यू आया था tan थीटा इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, और इस बार भी जो वैल्यू आया क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होता है। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 दिया हुआ है, तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज, दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, और यही हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कर सकते हैं m इक्वल टू tan थीटा कहें या m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 कहें, या फिर हमें tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है। देखिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 minus 2 and minus 1 4, 3 minus 2 and 3 4, 3 minus 2 and 7 minus 2। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन लाइन दिया हुआ है, जो एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और तीसरा लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो तीनों लाइन का स्लोप पूछा गया है कि स्लोप क्या होगा, तीनों लाइन का स्लोप क्या होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, और वो दोनों पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, तो तीनों लाइन का स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 3 माइनस 2 दिया है, कहने का मतलब x1 का वैल्यू 3 दिया है, y1 का वैल्यू -2 दिया है, या -1 4 दिया है, मतलब x2 का वैल्यू -1 दिया है, y2 का जो वैल्यू है वो 4 दिया है। समझ में आ रहा है।
अब अगर हम लोग m स्लोप निकालें तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m का जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। क्या करेंगे, वैल्यू को हम रख देंगे। y2 का वैल्यू 4 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो -2 है, डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है -1 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है तो 3 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड -1 और -3 मिलके क्या हो जाएगा तो -4। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6/-4 क्या हो जाएगा 6/-4। कहने का मतलब m = हम लोग लिख सकते हैं -6/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3/2। समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका देखते हैं क्या होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग x1 लिख लिए और y1 लिख लिए। x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2। इससे हम लोग x2 y2 कहेंगे तो x2 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू जो है वो 4। m निकालेंगे, m = होता है y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। y2 का वैल्यू क्या है 4, माइनस y1 का वैल्यू क्या है -2, डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है 3, माइनस x1 का वैल्यू क्या है तो 3। अब देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 और ये 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये जो वैल्यू आया वो क्या है 6/0, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका जो है स्लोप जो है हम लोग नहीं निकाल सकते, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट दिया है तो इसको हम लोग x1 = 3 मान लिए, y1 = -2 मान लिए। यहाँ पे देखिए x2 = हम लोग 7 मान लिए और y2 = हम लोग -2 मान लिए। यहाँ m = क्या हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। तो y2 का वैल्यू क्या है -2 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो -2 है, डिवाइड x2 का वैल्यू 7 है, माइनस x1 का वैल्यू 3 है। अब यहाँ देखिए क्या होगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, डिवाइड 7 - 3 क्या हो जाएगा 4। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0/4 = क्या होगा 0 होगा। तो समझ में आ गया कि कैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे। तो y2 - y1 डिवाइड x2 - x1 करके लिखिए। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्लोप निकालना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री है और किस दिशा में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी कि इधर साइड 60 डिग्री है। ये मेंशन कर दिया कि इस लाइन का स्लोप निकालना है जिसका जो इंक्लिनेशन जो है वो कितना डिग्री है, तो झुकाव जो है वो कितना डिग्री झुका हुआ है तो 60 डिग्री झुका हुआ है। किस साइड झुका हुआ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइड। ये मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव x एक्सिस, कहने का मतलब थीटा यहां दे रखा है कितना तो 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना 60 डिग्री। हमें स्लोप निकालना है, स्लोप m = होता है tan थीटा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू क्या है तो 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है √3। तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा √3 होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मान लीजिए एक लाइन L1 है और दूसरा जो लाइन है वो क्या है L2 है।
एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन क्या है, L2 है। अब एक चीज देखिए, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, यहां पे लिख देते हैं लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। ये दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, मान लीजिए ये एंगल अगर θ1 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा उसके साथ, मान लें θ2। ये दोनों एंगल, ये θ1 ये θ2। एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। कहने का मतलब θ1 जो है वो किसके बराबर होगा, तो θ2 के बराबर। अगर हम लोग दोनों साइड tan लेते हैं तो कह सकते हैं कि tan θ1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan θ2। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप हम लोग m1 मान लिए और दूसरा लाइन का स्लोप अगर हम लोग m2 मान लिए, तो m1 क्या हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा, और tan θ2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, m2 कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल सा कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का जो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर दो लाइन है, दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है तो निश्चित रूप से वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा। समझ में आ गया? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका स्लोप जो है वो बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं कि अगर स्लोप बराबर है तो दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल होगा, आपस में समांतर होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो m1 जो है वो m2 के बराबर होगा, यानी कि दोनों का स्लोप जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखिए, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। मान लीजिए यहां दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन मान लीजिए ए दिया हुआ है और एक लाइन जो है वो ये दिया हुआ है। ये लाइन को हम लोग L1 मान लिए और ये लाइन को हम लोग L2 मान लिए। ये लाइन को L1 मान लिए, ये लाइन को जो है L2 मान लिए, और दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और हम लोग मान लिए लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 को हम लोग m1 मान लिए और स्लोप ऑफ लाइन L2 को हम लोग m2 मान लिए। उस केस में दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, देखिए यहां पे ये जो लाइन L1 है इसका एंगल हम लोग मान लिए θ1, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो θ1। ये जो लाइन L2 है इसको हम लोग मान लिए θ2, इसको हम लोग मान लिए क्या, θ2। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो होगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यह एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो ये जो यह एक जो ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये कोण जो है θ2 जो है वो किसके बराबर होगा, ये जो कोई भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में कि कोई भी ट्रायंगल का जो बाहरी कोण जो होता है वो ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है कि नहीं। तो θ2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, θ1 प्लस 90 डिग्री। क्या होगा, θ1 प्लस 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग tan ले लेते हैं।
तो tan थीटा 2 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं tan थीटा 1 प्लस 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा 2 इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1, 90 डिग्री प्लस थीटा 1। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं tan थीटा 2, देखिए tan 90 प्लस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है तो थीटा 1 है। एक चीज ध्यान देना है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं tan थीटा 2 इक्वल टू माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा 1 tan थीटा 2 दोनों गुना हो जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। किसके बराबर होगा -1 के बराबर। और tan थीटा 1 को हम लोग क्या करते हैं m1 करते हैं, और tan थीटा 2 को हम लोग क्या माने हैं m2, और ये जो है किसके बराबर आया तो -1 के बराबर। तो देखिए जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो m1 और m2 आपस में बराबर होता है, लेकिन वही जब दो लाइन जो है अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा तो -1 के बराबर। याद रह जाएगा। अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो m1 होगा m2 के बराबर, लेकिन अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहेगा तो उस केस में m1 और m2 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा तो -1 के बराबर। समझ में आ रहा है। तो ये अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा कंसेप्ट को याद रखना है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले जो है वो कोई भी लाइन का स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और जो m जो होता है वो क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। अगर उसका दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है लाइन का तो उसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा या m निकालने का क्या होता है y2 - y1 डिवाइड x2 - x1, है कि नहीं। साथ ही साथ अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइन है L1 एंड L2, उस केस में m1 जो है वो बराबर होता है किससे m2 के। अगर L1 जो है परपेंडिकुलर टू L2, उस केस में m1 और m2 का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। याद रहेगा। लिखिए तो याद रखना है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर दो एक लाइन है उसका दो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 m2 बराबर होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा। अब इस पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया हुआ लाइन थ्रू द पॉइंट -2 6 एंड 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 8 12 एंड x 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट से पास हो रहा है -2 6 एंड 4 8। दूसरा लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है 8 12 एंड x 24, और दोनों जो लाइन है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है तो परपेंडिकुलर है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। देखिए लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ये। कहने का मतलब
एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये एक लाइन ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और एक दूसरा लाइन जो है वो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और दोनों जो लाइन है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए फॉर लाइन L1 किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो -2 6 एंड 4 8। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि x1 का वैल्यू -2 है और y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। x2 का जो वैल्यू है 4 है और y2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 8 है। अगर इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे m1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइड क्या होता है, x2 - x1। यहां पे देखिए y2 का वैल्यू कितना है, तो 8 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, तो 6 है, डिवाइड x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, तो -2 है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और नीचे 4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 4 और 2 6, कितना कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 4 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। कहने का मतलब है कि m1 का साइड में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। m1 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1/3 आया। m1 का वैल्यू कितना आया, तो 1/3 आया। अब इसे हम मिटा देते हैं। दूसरा देखिए, फॉर लाइन L2 किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो एट 8 12 एंड x 24। यहां देखिए x1 का वैल्यू 8 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 12 हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इस लाइन का स्लोप m2 निकालें तो m2 का फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, वैसे y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। ये जो y2 है, y2 का वैल्यू क्या है, तो 24 है, माइनस y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, तो 12 है, डिवाइड x2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर, माइनस x1 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 8 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 24 - 12 कितना हो जाएगा, 12, डिवाइड क्या हो जाएगा, x - 8। ये किसका वैल्यू आया, तो m2 का। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, m2 का जो वैल्यू है वो क्या आया, 12 डिवाइड x - 8। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लाइन L1 जो है, लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, तो L2 से। उस केस में हम लोग जानते हैं m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो -1 के बराबर। अब m1 क्या है, 1/3 है, इंटू m2 क्या है, 12 डिवाइड x - 8 है और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर। 3 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/x - 8 इक्वल टू क्या, तो -1। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर। ये देखिए -1 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -x, और -1 को -8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, +8। होगा कि नहीं। अब देखिए ये -x को बराबर के इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा, +x, और ये +4 को बराबर के उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 8 - 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गया।
तो यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ था, एक लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रहा था -2 6 एंड 4 8, और दूसरा जो लाइन है वो किससे पास हो रहा था 8 12 एंड x 24। ये और ये दोनों लाइन जो था वो क्या था, आपस में परपेंडिकुलर था, तो हमें ये x का वैल्यू निकालना था। तो जो फर्स्ट लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लिए वो दोनों पॉइंट से वो 1/3 आया, और सेकंड लाइन का जो स्लोप आया वो 12/x - 8 आया। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। इसको हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। लिखिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगला जो हम लोग सीखेंगे वो दो लाइन के बीच एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ द स्लोप ऑफ लाइंस आर गिवन, अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप अगर दिया हुआ है तो हम वो दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ये मान लिए x, ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश, ये हो गया ओरिजिन। मान लीजिए एक लाइन ये है, इसको हम लोग L1 कर दिए, और एक लाइन ये है, इसे हम लोग क्या कर दिए, L2 कर दिए। ये दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है, ये दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। ठीक है, कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है L1, इसका स्लोप जो है हम लोग मान लिए L1 का स्लोप हम लोग M1 मान लिए, और L2 का जो स्लोप है हम लोग M2 मान लिए। स्लोप ऑफ लाइन L1 उसको हम लोग M1 मान लिए, तो M1 L1 लाइन का स्लोप हम लोग M1 मान लिए, और L2 लाइन का स्लोप हम लोग क्या मान लिए, M2 मान लिए। मान लीजिए ये L1 का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, θ1 है, वो क्या है, θ1 है, और L2 का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, θ2 है। तो उस केस में M1 जो होगा वो क्या होगा, tan θ1, और जो M2 होगा वो क्या होगा, tan θ2। सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। उस केस में जो θ2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, θ1 प्लस थीटा के बराबर होगा, होगा कि नहीं। θ2 जो होगा किसके बराबर होगा, θ1 प्लस थीटा के बराबर। देखिए ये जो, देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग बात करें तो इसमें जो है इसका जो बाहरी एंगल जो है वो ये दोनों के बराबर होगा, जोड़ के बराबर, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये एंगल हमें मिलेगा। तो θ2 किसके बराबर होगा, θ1 प्लस थीटा के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए, तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1। देखिए θ1 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि θ2 माइनस θ1 किसके बराबर होगा, तो थीटा के बराबर होगा। अब देखिए अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, tan ले लिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1, tan θ2 माइनस θ1। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan θ2 माइनस θ1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइड क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े इसका फॉर्मूला, tan x माइनस y को क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस tan y डिवाइड 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो x के जगह पे θ2 है और y के जगह पे θ1 है, तो क्या लिखेंगे, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइड 1 प्लस tan θ2 इंटू
tan थीटा 1। अब देखिए इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए tan थीटा इक्वल टू, देखिए ये tan थीटा 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले में m2 माइनस tan थीटा 1, इसको क्या लिख सकते हैं m1 डिवाइड 1 प्लस m2 इंटू m1 लिख सकते हैं। आने के हम लोग कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2। याद रहेगा कि कोई भी दो लाइन दिया हुआ है तो अगर दोनों लाइन का हमें अगर स्लोप मालूम है तो दोनों के बीच का हम लोग एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2। एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान देना है कि हम लोग ये एंगल लिए, ये एंगल थीटा लिए। देखिए दोनों के बीच का एंगल ये भी तो हो सकता है ना, जैसे ये दोनों के बीच का एंगल ये है उसी तरह ये दोनों के बीच का एंगल ये भी हो सकता है। अगर हम लोग इसको लेना चाहें 180 माइनस थीटा, अगर हम लोग इसको लेना चाहें तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस केस में जो tan थीटा का वैल्यू जो आएगा वो देख लीजिएगा सॉल्व करके, वो क्या आएगा। उस केस में tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिर्फ क्या चाहिए एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे मॉडुलस लगा देंगे कि ये और ये दोनों का माइनस। अब वो माइनस नेगेटिव वैल्यू रहे तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब भी हम लोग एंगल निकालेंगे तो हम लोग मोड में निकालेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेके निकालना है। तो क्या लिखेंगे देखिए tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये मोड होता है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वैल्यू जो होगा हमेशा क्या बाहर आएगा पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। ये हम लोग लगा दिए, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्लस भी है और माइनस भी है। क्योंकि देखिए अगर m1 का वैल्यू -2 है या फिर 2 है और m2 का वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है, अगर हम लोग m2 माइनस m1 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा देखिए 5 माइनस 2 यानी कि 3 आएगा। अगर हम लोग m1 माइनस m2 लिखेंगे क्या आएगा 2 माइनस 3 यानी कि -3। इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, फर्क किस पे पड़ रहा है तो साइन पे पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोड लगा दिए कि नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे दोनों इसमें इंक्लूड है। समझ में आ गया। और वो हम लोग क्यों लिए, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन है, अगर दोनों लाइन का ये एंगल हो सकता है तो ये दोनों लाइन का ये भी तो एंगल हो सकता है ना। अगर इस केस में m2 माइनस m1 आया तो इस केस में m1 माइनस m2 आएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या किए मोड लगा दिए। समझ में आ गया। तो कोई भी दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर हमें स्लोप मालूम है तो हम एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। वो एंगल tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2। तो एक बार और हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो लाइन दिया हुआ, दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 इंटू m2। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सारा कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। अब जो है इस पे हम लोग एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। वो हम लोग अगले क्लास में सारा एग्जांपल का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।